फ्यूनंदनी अपने ससुराल में घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है? क्या फ्यूनंदनी के साथ उसके घर में मार पिटाई होता है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफस्टाइल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है फ्यूनंदनी के ऊपर। मैं यहाँ पे अपने विचार सिर्फ व्यक्त कर रही हूँ, ना मैं फ्यूनंदनी को अच्छा कह रही हूँ, ना मैं फ्यूनंदनी के सास को बुरा बता रही हूँ। मैंने जो वीडियो में देखा है मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगी। मैंने वीडियो में देखा कि फ्यूनंदनी के भाई फ्यूनंदनी की विदाई कराने के लिए उसके ससुराल गए हुए हैं, और साथ में फ्यूनंदनी की जो भाभी हैं उनके पापा और उनकी छोटी बहन भी गई है, क्योंकि उनको उसी रास्ते से अपने शहर जाना था, तो इस वजह से वो भी साथ में चले गए। अच्छी बात होती है, लोग ऐसे ही तो एक दूसरे के घर जाते हैं, और संबंध तभी तो हमारे मजबूत बनते हैं। हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो दो इंसानों का रिश्ता नहीं होता, दो परिवारों का रिश्ता होता है। दो परिवार आपस में एक परिवार बनते हैं। तो इस तरीके से फ्यूनंदनी के जो है भाभी के पिताजी भी साथ में जाते हैं फ्यूनंदनी के भाई के पास। वहां भी फ्यूनंदनी की सास, उन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं रखा कि फ्यूनंदनी के भाई के साथ में उसके भाभी के पिताजी भी आए, और एक सज्जन पुरुष हैं, शायद पेशे से टीचर हैं। वो अपने घर की पूरी राम कथा उन अंकल जी के सामने खोल के रख देती, पूरी तरीके से लड़ाई के लिए पूरी टोटली वो फ्यूनंदनी की बुराई करे जा रही हैं कि ऐसे करती वैसे करती। दोस्तों, आज के जमाने में कौन बहू सिर पे पल्ला रखती है? कौन पल्ला रखता? हाँ, जो पुराने लोग हैं आज भी सिर पे पल्लू रखते हैं, सिर ढकते हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां घर के अंदर साड़ी तो पहनती नहीं है, पल्लू रखना तो बहुत दूर की बात। अगर फ्यूनंदनी ससुराल में सूट ना पहन के साड़ी पहन रही और उसके बाद भी उसको ये बोला जा रहा है कि घूंघट करो, घूंघट करो, तो आप ऐसी बहू क्यों लाएं जो वीडियो बनाती है यूट्यूब पे, उसका चैनल है, तो ऐसी लड़की से आपने शादी क्यों किया? उसको तो वैसे भी पूरी दुनिया देख रही है, जब से वो वीडियो बना रही है हर कोई उसको देख रहा, हर रूप में देखा है उसको, चाहे वो सूट में हो चाहे वो साड़ी में हो, क्या काम करी, क्या हर काम करते हुए उसको लोगों ने देखा है। तो ये जो उनकी माता जी है, सासू माता जी, ये काफी रूढ़वादी विचार की लगती है। इनके घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, बैठने के लिए कोई, अगर बारिश होने लग जाए तो इनके घर में 4 आदमी अगर आ जाए, यहाँ तक कि दोस्तों अगर इनके घर में कोई मेहमान रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनको डायरेक्ट घर के अंदर ही बैठाना, उनकी घर की सारी प्राइवेसी भंग हो जाएगी, बैठने की कोई जगह नहीं है। लेकिन ये आज भी रूढ़ियों में जकड़ी हुई है। अगर आपके इन रूढ़वादिता से आप अमीर हो जाती, धनी हो जाती, तो आपको वो पहले हो जाना चाहिए था। रोज बारिश होती, फ्यूनंदनी आए दिन घर की लिपाई पुताई करती रहती है, वो वीडियो भी बनाए, घर के खर्च भी चलाए, उसके बाद उसी से आप इस तरीके से बात कर रही हैं। अभी फ्यूनंदनी के साथ ननद लोग आई हुई थी, तो फ्यूनंदनी ने ही अपने ननद का विदाई किया था। जितना भी खर्चा होता है, कपड़ा वगैरह देना लेना, सब कुछ फ्यूनंदनी ने किया। जो भी घर में पकवान बन रहे थे वो फ्यूनंदनी ही मंगवाती थी अपने पैसे से। फ्यूनंदनी की एक बहुत गंदी आदत है कि वो गुटखा खाती है, उसको नहीं खाना चाहिए। अगर उसने खाना शुरू किया था तो माँ बाप को मना करना चाहिए था, टोकना चाहिए था। जहाँ पे इनके माँ बाप की गलती है, इस चीज का उन्होंने बढ़ावा दिया। कभी तो माँ बाप देखे होंगे, एक नहीं, 2 दिन, तीसरे नहीं, चौथे दिन कभी तो देखे होंगे, तो टोकना चाहिए था। दूसरा, अब ससुराल आ गई तो ससुराल में उसको कौन देता है? गुटखा ला के कौन देता है? उसका पति देता है। अब पति क्यों देता है? वो खुद खाता है और कोई काम नहीं करता, एकदम नल्ला निठल्ला जिसको बोलते वही है। तो उसको फ्यूनंदनी से पैसा मिलते हैं, तो इसलिए फ्यूनंदनी से पैसे लेता है और फ्यूनंदनी को भी खिलाता है और खुद भी खाता है। तो यहाँ पे फ्यूनंदनी का पति भी गलत है और फ्यूनंदनी के मायके वाले भी गलत है, जो उसके इस काम को कभी टोके नहीं, ऊपर से बढ़ावा ही देते चले गए। फ्यूनंदनी की सासू माता घर की मुखिया हैं, उनको इस तरीके से घर पे आए हुए मेहमान के सामने अपने घर का राम कथा नहीं सुनाना चाहिए था। अपने घर की बातें आपस में तुम बैठ के सॉल्व करो। आपका बेटा आपको मारा तो उसमें लड़की के मायके वालों की क्या गलती है? वो आपके संस्कार है ना। आपका बेटा बाहर कमाने नहीं जा रहा है, उसमें बहू की क्या गलती है? बहू तो बार बार कह रही है कि तुम कमाने जाओ, तुम बाहर जाओ, लेकिन उसको जब पत्नी से पैसे मिल जा रहे हैं घर खर्च के लिए,
गुटखा खाने के लिए, पीने के लिए, तो क्यों बाहर कमाने जाएगा भाई? नहीं नहीं, शादी हुई उसकी, बुढ़ापे में शादी हुई है, तो नहीं जाएगा वो। शिव नंदनी, उसकी एक दोस्त आ गई थी, चलो ठीक है, उसकी दोस्त आ गई, मान लो बहू के मायके से कोई आया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी दिक्कत आपको होनी चाहिए, मायके पक्ष से उसके कोई आए तो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। वो लड़की ही घर का सारा खर्चा चलाती है, तो सासू माता को उसके इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। आप भी अपनी बेटी को, की बहू को, मतलब बेटी को रखे हुए हो, बेटी के ससुराल के लोग आते जाते रहते हैं। तो शिवनंदिनी की सास को, जो कल का वीडियो देखा गया कि उसके मायके पक्ष से कोई आए जाए, उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो शिवनंदिनी को तो थोड़ा सा अपने बारे में सोचना चाहिए और अपने पैसों की बचत करनी चाहिए और अलग अपना व्यवस्था उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उसकी सास है, जिस तरीके से उनके नियम कानून है, मुझे नहीं लगता कि शिवनंदिनी उस घर में रह पाएगी। एक तरीके का, पूरी तरीके से अगर देखा जाए, शिवनंदिनी घरेलू हिंसा की शिकार है उस घर में। वो लड़की आत्मनिर्भर है, खुद कमा रही है, उस घर के खर्च चला रही। अब पूरा परिवार ये चाहता है शिवनंदिनी पूरा पैसा जो भी कमाई है वो दे दे यूट्यूब का, और ये लोग अपना घर बनवा ले। यूट्यूब आज है कल नहीं है, जरूरी नहीं आज उसके वीडियो चल जा रहे हैं, कल अगर उसके व्यूज नहीं आते हैं, वो नहीं उतना कमा पाती, तो आगे उसको तो पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं है, तो उसका जीवन कैसे चलेगा? तो पूरा परिवार, पूरा उनका खानदान उसके पीछे पड़ा हुआ कि पैसे दे, पैसे नहीं दे रही, इसलिए बहुत बुरी लड़की है वो। क्योंकि जब तक नंदे आई हुई थी, शिवनंदिनी पैसे खर्चा कर रही थी, तो तब सासू माता को कोई आपत्ति नहीं थी। तो जो इस तरीके की मानसिकता के लोग होते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि आप उनको अपने पैसे कमा के दोगे तब भी वो आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, नहीं। वो बस चंद मिनट आपके लिए रहेंगे, आपको सम्मान देंगे जब तक उनके हाथ में पैसा रहेगा, पैसा आप देते रहोगे, और जैसे पैसा उनको मिल गया वो फिर वैसे उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, अपने उसी रूप में आ जाएंगे जैसे कि शिवनंदिनी की सास है। इनके घर की हालत इतनी खराब है, ये शिवनंदिनी को इतना ज्ञान देती हैं, मतलब कि किचन में झाड़ू नहीं लगा, मतलब झाड़ू लगाना है, गंदा हो गया है बस, तो उसको कपड़े से लगाओ। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का नियम है? वहीं अगर देखा जाए, शिवनंदिनी की माँ जी जो है और उसकी भाभी, आज तक तो कभी ऐसा नहीं दिखा कि उसकी मम्मी कभी बहू के ऊपर कोई नियम कानून अपना चलाई हो। वो बेचारी घर का सारा काम करती हैं, खेती का काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, और अपना खाना खुद बाहर ही बना के खाती। वो ये नहीं कहती कि मैं इतना मेहनत करती हूँ तो शिवांगी भाभी खाना बना करके क्यों नहीं पहुंचाती है। कुछ लोग कमेंट भी उनको करते हैं कि अपने बेटे से काम नहीं करवाती है, तो माँ जी कहती है कि मेरा इकलौता बेटा है, मैं नहीं चाहती मेरा बेटा काम करे, तो वो अपनी इच्छा से नहीं काम करवाती। ऐसा नहीं उनका बेटा काम करना नहीं चाहता है और या करता है, माँ जी मना करती है, वो अपने बेटे से काम नहीं करवाती है। होता भाई, कुछ लोगों का होता है, नहीं करवाते अपने बच्चे से काम, जब तक वो है वो करते हैं। बाकी वो पति पत्नी दोनों यूट्यूब पे हैं, तो इतना वो कमा लेते हैं, अपने घर खर्च को चलाने के लिए कमा लेते हैं। लेकिन शिवनंदिनी के ससुराल में उसका पति तो कुछ करता ही नहीं है, दिन भर गुटखा खाता रहेगा, घूमता रहेगा बाइक लेकर के, और सासू माता ऊपर बहू पे चढ़ी हुई, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। जब तुमको शादी करके तुरंत अलग करना ही था बेटे बहू को, तुमने शादी क्यों किया? तुम पहले शादी करने से पहले बता देते कि मैं अपने बेटे को अलग रखूंगी। तो शिवनंदिनी की जो सास है, जो लोग उनको ये कह रहे हैं कि वो बहुत सीधी है, शिवनंदिनी उनको रुला रही है, भाई किसी के घर में जा करके तुम रह करके किसी को रुला के देख लो। और जब किसी लड़की को जो कमा के आपके घर खर्च चला रही, आपकी बेटियों की विदाई तक वो कर रही, वो मायके जाती है तो सास को पैसे देकर के जाती है, और वो सास बहू को मारने की बात करती है, ये कहाँ से सही है? आपका बेटा काम नहीं कर रहा, आपका बेटा घर की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, 3-3 बेटे जवान घर में हैं, घर की छत नहीं उनके लगी है, बरसात होता तो इनके कहीं कहीं पे बैठने का ठिकाना नहीं है, लेकिन इनकी अपने बेटों से नहीं चल पा रही है, बेचारी बहू को मारने की बात करती है। तो ये बताओ कहाँ से शिवनंदिनी की सास सही है? ये क्या, किसने अधिकार, क्या कानून ने अधिकार दे दिया है या किसी और ने अधिकार दे दिया कि आप अपनी बहू के ऊपर हाथ उठाएं? एक घरेलू हिंसा है दोस्तों। एक सीधी सादी लड़की को
परेशान किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको एकदम से मतलब कहते हैं ना कि उसको इतने परेशान कर दो, इतना जलील कर दो ताकि वो पैसे अपने देने लग जाए घर में और इनका घर बन जाए। क्यों? बहू के लिए घर छोड़ के रखे थे, बहू आएगी तो घर बनाएगी। जब आपके पास क्षमता नहीं थी अपने बेटों की शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो फिरनंदनी की सास कहीं पे भी सीधी नहीं है, कहीं से भी वो दया की पात्र नहीं है। आज वो घर में नहीं रहना चाह रही, कमाने जा रही बुढ़ापे में, तो अब तक क्यों नहीं आप कमाने गई? मतलब क्यों ऐसा बोल रही हैं आप? इसीलिए ना ताकि बहू पैसे दे दे। मंगल भाई ने कह दिया वीडियो में कि अगर गलती करे तो मारो। तो दोस्तों जो माँ बाप होते हैं ना, जो लड़की के मायके पक्ष वाले होते हैं, वो अगर ऐसा बोल देते हैं कि गलती करे तो मारे, इसका ये मतलब नहीं कि वो सच में कह रहे हैं कि उनकी बेटी को मारो। भाई अगर उनको अपना मानते हो तो कहीं गलत उसको डांट सकते हो प्यार से। अगर जब उसको प्यार करते हो कहीं वो गलत रहेगा, उसको डांट भी दोगे ना, थप्पड़ को ऐसे जड़ भी दोगे, तो बुरा कोई भी इंसान नहीं मानता। लेकिन किसी भी लड़की को 24 घंटा उसको जलील करते रहो, उसको सुनाते रहो, वो कहीं मायके जा रही है, कहीं भी जा रही है, घर से निकल रही है, तुम झगड़ा कर रही हो। कितनी बार उनके वीडियोज आए सामने कि नंदनी की सास किस तरीके से बात करती। क्यों? बहू है कि वो जानवर है, तुम उसको शादी करके लाई हो तो कहीं वो मायके नहीं जाएगी, वो कहीं जाएगी नहीं। मुझे नहीं लगता दोस्तों आज तक नंदनी की विदाई हुई होगी तो विदाई में उसकी सास ने उसके लिए साड़ी तक मंगाया होगा, चूड़ी तक उसको पहनने का पैसा दिया होगा, लेकिन उन्हीं को सबसे ज्यादा दुख है। तो दोस्तों शिवनंदनी के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है उसके ससुराल में, और शिवनंदनी का जो पति है वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए कि अगर शिवनंदनी को कुछ कह देगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए शिवनंदनी के सपोर्ट में खड़ा रहता है। बाकी वो भी अच्छा नहीं हो, इसलिए कि उसको पैसे चाहिए शिवनंदनी से। तो इस तरीके की जो चीजें जिनके भी साथ में हो रहा है, अगर आपके भी साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज उठाओ, उसके लिए आप आवाज उठाओ, कानून का सहारा लो। नहीं तो ऐसे आपको दिन प्रतिदिन ऐसे जलील करते रहेंगे, आपको मेंटली टॉर्चर करते रहेंगे, और आप एक दिन इतना ज्यादा परेशान हो जाओगे, शायद आप आगे में कुछ नहीं बोलोगे कि आप किस स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों शिवनंदनी के साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से माता जी को यही कहना चाहूंगी, माँ जी आप अपनी बेटी के लिए कुछ करिए, कुछ सोचिए। आपकी बेटी उस घर का खर्च चलाती है, लेकिन आपकी बेटी को घर में सम्मान नहीं मिल रहा है। हर महिला का सम्मान होता है, हर महिला अपने ससुराल में सम्मान चाहती है। जब घर वाले सम्मान नहीं करेंगे तो कोई बाहर वाला सम्मान की दृष्टि से उसको कैसे देखेगा? देवर कुछ भी बोल के चला जा रहा है, ननद की बेटी कुछ भी नंदनी को बोल के चली जा रही है, तब इसकी सास को कुछ नहीं दिखता है। ये बहुत ज्यादा सफाई की बात करती हैं, इनके घर में जानवर कहीं भी घूमते रहते, कहीं भी जानवर को ये बांध देती हैं, और सफाई की बात करती है, यहाँ झाड़ू न लगाओ वहां न लगाओ। दोस्तों ये मेंटली टॉर्चर है, एक बहू को परेशान करना, उनको प्रताड़ित करना है। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या शिवनंदनी गलत है? क्या शिवनंदनी की शादी गलत जगह में हो गई है? क्या शिवनंदनी की सास सच में शिवनंदनी को टॉर्चर कर रही, घरेलू हिंसा का शिकार बना रही है उसे? आपके अपने क्या विचार हैं आप वीडियो में जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए